ओम शांति। आज बाबा की 29 अक्टूबर 2023 संडे की मुरली है। संडे की मुरली कुछ खास होती है क्योंकि इसमें हमें बाबा से बहुत सी शिक्षाएं भी मिलती हैं और साथ ही साथ हमारी चेकिंग भी होती रहती है कि अभी हम में क्या कमी कमज़ोरी रह गई है। तो हमेशा संडे की मुरली बहुत ही इंटरेस्टिंग रहती है और आज की मुरली का हम शुरुआत करते हैं। बाबा कहते हैं कि आज की मुरली बेसिकली सत्यता, पवित्रता और दिव्यता पर बेस्ड है। तो सत्यता के बारे में बाबा कहते हैं कि सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना, इसको नहीं कहा जाता, लेकिन सबसे पहला सत्य जिससे हमें सत्यता और पवित्रता की शक्ति आती है वो है स्वयं के स्वरूप को जानना। हम बॉडी कॉन्शियस होके सोचते हैं कि मेरा नाम दीप्ति है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक टीचर हूँ या एक लॉयर हूँ, तो वो सब हमारी बॉडी की पहचान है। बट असल में हम क्या हैं? एक आत्मा है ना? तो स्वयं के स्वरूप को जानना ही सत्यता है। फिर दूसरा है कि ईश्वर, जिसको हम प्यार से बाबा कहते हैं, मुरलियों में हमेशा हम कहते हैं ना बाबा कहते हैं, तो एक्चुअली ब्रह्मा कुमारीज में हमें सिखाया जाता है कि ईश्वर को हम प्यार से बाबा कहते हैं क्योंकि वो हमारे बाप भी हैं, टीचर भी हैं, सद्गुरु भी हैं। तो जिनसे प्यार का रिश्ता होता है उन्हें कोई ना कोई टाइटल तो हम देते ही हैं। तो बाबा कहने से एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, एक अपनेपन का एहसास होता है। तो बाबा के सत्य स्वरूप को भी पहचानना, मैं आत्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट और परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट। तीसरा सत्यता के मायने जो बाबा समझाते हैं वो ये है कि इस सृष्टि चक्र को भी सत्य स्वरूप से जानना और ये भी समझना कि इसमें मेरा पार्ट क्या है ना? कहते हैं ना कि ये दुनिया एक रंगमंच है, हम इस स्टेज पर अपना अपना रोल निभाने आए हैं। तो संगम का मतलब क्या है? कई बच्चे जो ज्ञान में नहीं चलते उनके लिए मैं समझाना चाहती हूँ। तो संगम एक ऐसा युग है जो कि कलयुग का अंत और सतयुग की स्थापना, उसके बीच का जो वक्त है उसको संगम युग कहते हैं, जो कि अभी चल रहा है। तो संगम पर हम बच्चों का पाठ सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि हम देवी देवताओं के गुण धारण कर रहे हैं और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। अगर कोई ये समझकर बैठे कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती, तो सत्यता की परख है कि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता महसूस हो। अगर बोल में, कर्म में दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। सत्य को सिद्ध करने के लिए सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अपने सत्य को जिद से सिद्ध करते हैं तो वह दिव्यता दिखाई नहीं देती। बाबा सत्य की निशानी एक स्लोगन में कहते हैं, सच तो नच। मतलब जो सच्चा होगा सदा खुशी में नाचता रहेगा, है ना? तो जब जिद करके सिद्ध करते हैं तो आप अपना या दूसरे का चेहरा नोट करेंगे तो पाएंगे कि चेहरा उस समय दुख या उदासी से भरा होगा, खुशी का नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं सच तो बिठो नाच, मतलब सच्चा खुशी में नाचता है। आगे बाबा कहते हैं कि कईयों की धारणा है कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा, लेकिन कई समय पर
कई परिस्थितियों में ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर समझती हैं कि कहाँ कहाँ चतुराई से चलना पड़ता है। उसको झूठ नहीं कहते, चतुराई कहते हैं। कई झूठ बोलते हैं और बहानेबाजी करते हैं कि करना पड़ता है, भाव नहीं था, भावना नहीं थी, लेकिन दुनिया में रहना है तो ऐसा करना ही पड़ता है। ज़्यादा चतुराई भी नहीं, क्योंकि सच्ची दिल पर साहिब राजी। झूठ को आप कोई भी जामा पहना लो, झूठ तो झूठ ही रहेगा। बाप को चतुराई नहीं, सच्ची साफ दिल पसंद है। तो निराकार शिव पिता के लिए तो अक्सर सब सोचते हैं कि बड़े मज़े से ऊपर बैठा है, नीचे तो साकार में आए तो पता पड़े कि कैसे जीना होता है। लेकिन ब्रह्मा बाप तो साकार में सत्यता का उदाहरण बने ना, पवित्रता का स्वरूप बने ना। तो सत्य की शक्ति धारण करने में सहन शक्ति की भी आवश्यकता है। अब बाबा ने देखो कितना सुंदर हमें सहन शक्ति पे भी समझाया है। जानते हैं, सहना भी एक शक्ति है, जिसको कि लोग आजकल समझ लेते हैं कि जो सहता है वो कमज़ोर है, पर नहीं, जो सहता है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। सहन करना या झुकना हारना नहीं है। तो आगे बाबा कहते हैं कि सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं, तो निर्भय बनो। कहाँ भी सामना करना पड़े तो सत्यता की शक्ति को यूज़ करो, ब्रह्मा बाप समान। फॉलो फादर नॉट ब्रदर और सिस्टर, ये बाबा का स्लोगन है। इसका मतलब है कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने इतने लोगों को तब फेस करा पवित्रता अपनाने के कारण, तो उस तरह आप भी दूसरे लोगों को जो बहन भाई ज्ञान में चलते हैं, आप सोचें कि ये तो ऐसे करता है, ये तो वैसे करता है, नहीं, आगे पीछे मत देखो। सिर्फ क्या ब्रह्मा बाप ने क्या करके दिखाया था, वैसे ही हमने भी संकल्प लेकर अपने आप को सत्य और पवित्र बनाने की धारणा करनी है। दूसरों को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। तो आज बाबा ने 3 विशेष बातें कौन सी हमें याद कराई हैं। पहला है पवित्रता, दूसरा सत्यता और तीसरा दिव्यता। दिव्यता का क्या अर्थ है? दिव्यता का अर्थ है दिव्य गुणों द्वारा कर्म करना या संकल्प करना। दिव्य गुणों के आधार पर मन, वचन और कर्म करना। तो आज बाबा ने पाप कर्म की भी डेफिनेशन हमें बताई है कि बच्चे पूछते हैं पाप कर्म क्या है, तो बाबा ने बहुत सहज रूप से ये बताया है, कोई भी विकार के वश हो कर्म करना पाप है। अब बाबा कहते हैं कि 1 सेकंड में अशरीरी, न्यारे और बाप के प्यारे, ये ड्रिल दिन में कई बार करो, है ना। ये ड्रिल 1 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट करने की प्रैक्टिस रोज करते रहो। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब अंत समय आएगा तो अशरीरी बनने में बहुत मदद मिलेगी। ओम शांति।